हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम आईओ डिवाइस टू आवर सिस्टम। तो जब हम मोड्स ऑफ ट्रांसफर की बात करते हैं ऑफ डेटा फ्रॉम आईओ टू कंप्यूटर, यहाँ स्लैश फ्रॉम कंप्यूटर, तो हम या तो सीपीयू से कंप्यूटर से डेटा एक्सटर्नल वर्ल्ड को दे रहे हैं या एक्सटर्नल वर्ल्ड से डेटा ले रहे हैं। उन दोनों केस में हमारे पास में मोड्स ऑफ ट्रांसफर है ना, कि हम किस तरीके से डेटा ट्रांसफर करेंगे। तो जो डेटा हमारे पास में एक्सटर्नल वर्ल्ड से आ रहा है सीपीयू सिस्टम के पास में, तो वो स्टोर कहाँ होगा? वो स्टोर मेमोरी में होगा। और जो डेटा जा रहा है वो भी कहाँ से जा रहा है? वो मेमोरी से जा रहा है। इन दैट केस हमें मेमोरी और एक्सटर्नल वर्ल्ड को कनेक्ट करना है। बट कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसफर में बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम्ड आईओ और इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, यहां क्या हो रहा है? प्रोग्राम्ड आईओ में तो हमारा सीपीयू कंप्लीटली इन्वॉल्व है ना। इट इज प्लेसिंग द रोल ऑफ अ मॉडरेटर, जो कि क्या कर रहा है कि डेटा स्टार्ट कर रहा है प्रोसेस इनपुट लेना से लगाकर डेटा वर्ड्स, जब तक एक 1 by 1 वर्ड्स आ रहे हैं वो पूरा चेक कर रहा है और इनमें डेटा क्लोज कर रहा है। इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ ने उस ड्रॉबैक को ओवरकम किया। उसने कहा कि जब भी इंटरफेस रेडी होगा डेटा ट्रांसफर करने के लिए, वो इंटरप्ट जनरेट करेगा। कंप्यूटर फॉर मोमेंट अपना जो प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन है उसे होल्ड करेगा, उसका स्टेटस को मेमोरी स्टैक में सेव करेगा और क्या करेगा? इंटरप्ट सर्विस रूटीन को कॉल करेगा। ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या है? रिस्पॉन्सिबल कोड है, जो कि हमारे जिस आईओ डिवाइस, जो आईओ डिवाइस है उस पर्टिकुलर आईओ डिवाइस का डेटा ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो इस तरीके से इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ ने क्या किया? एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब हमारा सीपीयू 100% इन्वॉल्व नहीं है एंड इट इज नॉट वर्किंग एज अ मॉनिटर। बट यहाँ भी हम देखें तो हमारा जो आईओ ऑपरेशन है या डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन है वो कंपैरेटिवली स्लो है, बिकॉज द प्राइमरी जॉब ऑफ सीपीयू इज नॉट डेटा ट्रांसफर। विद दैट वी केम विथ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जिसको हम बोलते हैं डीएमए। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ने जो इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ है उसी को एनहांस किया, है ना। और जो हमारे चैलेंजेस थे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में कोई फास्ट एक्सटर्नल डिवाइस है, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक डिस्क, अगर वो डाटा ट्रांसफर करना चाहती है तो सीपीयू इज नॉट एबल टू कोप अप विद दैट, है ना। उसके बराबर डेटा ट्रांसफर करने के लिए कैपेबल नहीं था। तो ऐसे जब चैलेंजेस आए, जब हमारी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जो डेटा फास्ट ट्रांसमिट करते हैं, उस डिवाइसेस के लिए हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का यूज करेंगे। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में यूजुअली जो बसेस हमारी सिस्टम की अवेलेबल है वही बसेस यूज होगी। तो हमारे पास में सिस्टम में कौन कौन सी बसेस है? हमारे पास में सिस्टम में है एड्रेस बस और डेटा बस। एड्रेस बस और डेटा बस चाहिए क्यों? क्योंकि डीएमए को पता होना चाहिए कि किस एड्रेस से डेटा लेकर आना है या किस एड्रेस पे डेटा डालना है। जब आईओ डिवाइस से डेटा आ गया तो मेमोरी की किस लोकेशन पे डेटा डालना है या अभी किस लोकेशन से डेटा लाना है ना, और कितना डेटा लाना है ना। तो उन दोनों केस में उसको क्या लगेगा? डेटा बस लगेगी और एड्रेस बस लगेगी। और क्या लगेगा? तो ये दो चीजें लगेगी डेटा ट्रांसफर करने के लिए, प्लस में सीपीयू इनिशियलाइजेशन लगेगी। सीपीयू को डीएमए को बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना है? डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। जब डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या लगेगा? टर्मिनेशन लगेगा, ठीक है। यूजुअली इन बसेस के लिए डीएमए आस्क फॉर बस रिक्वेस्ट। तो डीएमए क्या करता है? बस रिक्वेस्ट करता है किससे? सीपीयू से। और इन रिटर्न सीपीयू क्या करता है? तो ये हमारा अगर सीपीयू है, सीपीयू के को डीएमए बोलेगा बस रिक्वेस्ट और इन रिस्पॉन्स ये भेजेगा बस ग्रांट, आपको बस दे दी गई है। क्या ऑपरेशन करना है? रीड करना है या राइट करना है, वो भी कौन बताएगा? वो भी सीपीयू बताएगा।
ठीक है। एड्रेस बस, तो एड्रेस बस सीपीयू एड्रेस देगा और डेटा जो कि बाय डायरेक्शनल है, डेटा बस भी देगा। ठीक है, तो सीपीयू क्या करेगा, डेटा बस और एड्रेस बस देगा, और किस बेसिस पे देगा, बस ग्रांट रिक्वेस्ट, सॉरी बस रिक्वेस्ट पे, बस ग्रांट रिक्वेस्ट करके डेटा प्रोवाइड कर देगा। कितने समय के लिए देगा, कैसे यूटिलाइज करेगा डीएमए, तो डीएमए दो मोड्स में वर्क करता है। एक तो बर्स्ट मोड, जिसमें जितना डेटा ट्रांसफर करना है वो पूरा डेटा ट्रांसफर करेगा। जैसे ही रिक्वेस्ट की और बस ग्रांट करी सीपीयू से, वैसे ही क्या करेगा, पूरा डेटा ट्रांसफर करेगा। जब डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा तब आप सीपीयू को वापस क्या प्रोवाइड करेंगे, बस प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा है साइकिल स्टीलिंग मोड। तो हम जानते हैं कि हमारा जो सीपीयू है वो कैसे वर्क करता है, वो वर्क करता है डिफरेंट स्टेट्स पे, है ना। और हर एक स्टेज, है ना, हमारा पहले इंस्ट्रक्शन फेच होगा, इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा, मेमोरी एक्सेस होगा, राइट बैक होगा। तो इस तरीके से हमारी क्या है, साइकिल्स है ना। अब इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए यहाँ पर डेटा, यहाँ पर बसेस का रिक्वायरमेंट है ना। ये एक साइकिल हो गई आपकी, मान लीजिए, है ना। एक साइकिल में एक ऑपरेशन हुआ फेच, है ना। नेक्स्ट साइकिल में डिकोड, डिकोड में एड्रेस बसेस की रिक्वायरमेंट है, नहीं रिक्वायरमेंट है। तो इस समय सीपीयू से बस क्या करेगा, स्टील करेगा, और फॉर दैट साइकिल वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। एग्जीक्यूट में भी नहीं चाहिए, फिर मेमोरी में चाहिए, फिर राइट बैक में चाहिए, है ना। तो जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां पे क्या करेगा, सीपीयू के पास बस होगी, और जहां जहां सीपीयू से की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां से क्या करेगा, सीपीयू से स्टील करके यूज करेगा। जब ये डेटा और एड्रेस बसेस को यूज कर रहा है, उस केस में जो सीपीयू है वो किस मोड में रहेगा, सीपीयू रहेगा हाई इंपीडेंस मोड में। हाई इंपीडेंस मोड मतलब उस समय सीपीयू एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इट विल नॉट बी कनेक्टेड विथ एनी ऑफ द एड्रेस और डेटा बस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डीएमए जो कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, वो क्या कर रहा है, हमारे हाई स्पीड आईओ डिवाइसेस का डेटा ट्रांसफर कर रहा है यूजिंग सिस्टम बसेस ओनली। सिस्टम बसेस को एक्सेस करने के लिए डीएमए बस रिक्वेस्ट करता है और सिस्टम बस देता है, दो तरीके से, या तो बस मोड या साइकिल स्टीलिंग।